हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है वो मैं आपको समझाने वाली हूँ। इस टॉपिक को पूरे अच्छे तरीके से आपको नोट्स मिलेगा और आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। तो ये बेसिकली ऐसा और पी ब्लॉक एलिमेंट के चैप्टर के अंदर आता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसके बाद आपका एक और जो होता है डायगोनल रिलेशनशिप, उसको भी मैं अगली वीडियो में कवर करूँगी। तो समझते हैं, पहले हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे, फिर हम लोग इसको थ्योरी को पढ़ेंगे। तो देखते हैं पहले जो आपका देखिए इनर्ट पेयर इफेक्ट जो होता है ये बेसिकली पी ब्लॉक के लिए यहाँ पे डिफाइन होता है। पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट है, पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट वो भी नहीं, जो फर्स्ट मेंबर होता है, जो लास्ट मेंबर होता है, उनके लिए यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है लास्ट वाले मेंबर के लिए। ठीक है, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट आपका ग्रुप नंबर 13 से लेके पी ब्लॉक में जो 13 है, 13 से लेकर 17 तक, आपका 18 तक होता है, लेकिन 18 नोबल गैस होता है तो उसको नहीं लेके ग्रुप नंबर 13 से लेकर 17 तक होता है। और स्पेसिफिकली ग्रुप नंबर आपका जो 13 है, ग्रुप नंबर आपका 14 है और ग्रुप नंबर आपको जो 15 है, ठीक है, इसके लिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो 13 जो होता है वो आपको जानते हो कि बोरोन फैमिली होता है। बोरोन फैमिली में आपका पहले होता है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और यहाँ पे आपको होता है थैलियम। ठीक है, उससे से ग्रुप नंबर 14 में जो होता है बोरोन के बाद क्या होगा, कार्बन। तो यहाँ पे होता है कार्बन, सिलिकॉन, फिर होगा आपका जर्मेनियम, फिर आपका होगा टीन, फिर होगा लेड। ठीक है, इस तरीके से ग्रुप नंबर 15 है तो बोरोन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और क्या हो जाएगा, बिस्मथ। इस तरीके से ये आपका जो है सो एलिमेंट होते हैं 3 ग्रुप में। तो समझने के लिए हम लोग पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। जैसे कि बोरोन है तो बोरोन आप जानते हैं क्या कि इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है। तो अगर इसको लिखा जाए तो इसको अगर देखो एक जो लिखने का तरीका होता है, एक नोबल गैस को हम लोग नोबल गैस के फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन अभी आप देखिए यहाँ पे अगर लिखते हैं इसको तो 1s2, 2s2 और 2p क्या होता है 1। तो यहाँ पे पी ब्लॉक का ये पहला मेंबर होता है, इसलिए p1 यहाँ पे आता है। सबका p1 आएगा लास्ट में, है ना। इसका p2 आएगा, इसका क्या आएगा, p3 आएगा। तो यहाँ पे 2p1 होता है। अगर इसको जो है सो अगर हम लोग हीलियम में लिखना चाहें नोबल गैस के फॉर्म में तो भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर थैलियम का लिखना चाहे, थैलियम का, तो यहाँ पे जेनॉन जो होता है, जेनॉन एक नोबल गैस है। तो जेनॉन के बाद यहाँ पे होता है आपका 6s2 और यहाँ पे आपका 2 खाली होता है। आपको जो है सो यहाँ पे 4f होता है और 5d सबसे होता है। उसके बाद आपका जो है सो 6p1 हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पे आपका 4f और 5d खाली होता है, तो यहाँ पे इसका 6p1 कन्फिग्रेशन आ जाता है। इसी तरीके से इसका जो होता है जेनॉन होता है यहाँ पे, और जेनॉन के बाद यहाँ पे इसका भी 6s2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 खाली है, इसके बाद आपका 6p2 आ जाता है। इस तरीके से बिस्मथ का लिखना चाहे तो यहाँ पे जेनॉन आ जाएगा और जेनॉन के बाद यहाँ पे 6s2 और यहाँ पे 6p3 आ जाएगा। इस तरीके से होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में लिख क्यों रहे, देखिए यहाँ से आपको वैलेंसी पता चलेगा। मान लो क्या कि ये अगर ये अपने आउटर शेल से ये अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज करे तो यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे आपका B+ बना सकता है, AB पॉजिटिव, एक ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से। लेकिन वही अगर ये p सबशेल का एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे s का 2 इलेक्ट्रॉन, अगर ये दोनों लूज करे तो ये B+3 बनाता है। और अगर देखा जाए तो ज़्यादा स्टेबल जो होता है ये B+3 होता है, B+1 ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, B+3 होता है। तो स्टेबिलिटी हम लोग चेक कैसे करते हैं, क्योंकि हमें जो है सो B+3 के मतलब कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के रूप में ज़्यादा कंपाउंड मिलता है। इसका मतलब ये स्टेबल होता है। लेकिन वही अगर देखो यहाँ पे क्या है कि सबसे फर्स्ट नंबर जो था, इसमें ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर जो था वो ज़्यादा स्टेबल था, ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन अगर नीचे हम लोग आते हैं तो यहाँ पे थैलियम है, अगर ये लूज करेगा एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे बनेगा क्या, थैलियम+1। लेकिन यहाँ वाला एक और यहाँ वाला 2 अगर लूज करेगा तो क्या बनेगा, थैलियम+3 बनेगा। तो यहाँ भी जिस तरह से यहाँ बोरोन का था कि +3 स्टेबल ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे +3 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो +1 है ये ज़्यादा स्टेबल होता है, ये आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यही आपका यहाँ पे जो है सो बदल गया, यहाँ पे उल्टा हो जाता है लास्ट वाला मेंबर में, तो यही आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। ये होता क्यों है, तो आप जानते हैं कि यहाँ पे 2 सबशेल होता है, कौन कौन सा, यहाँ पे होता है आपका 4f होता है और 5d होता है। तो 4f और 5d सबशेल क्या करते हैं, यहाँ पे मौजूद होते हैं, इस तरीके से पुअर शील्डिंग करते हैं, अच्छे से शील्ड नहीं करते। और यहाँ पे जो s सबशेल है, आप जानते हैं कि s जो सर्कल होता है तो ये न्यूक्लियस में ज़्यादा इफेक्टिव इसका जो न्यूक्लियर चार्ज होता है ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन अपना लूज नहीं करना चाहता है, क्योंकि न्यूक्लियस के बहुत ही पास रहता है। आप जानते हैं कि s का जो होता है ये स्फेरिकल होता है, इस वजह से, और यहाँ पे जो है सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा, जेफ ज़्यादा होता है, इसी वजह से ये 2 लूज नहीं करना चाहता ज़्यादातर जो बनाता है ये आपका +1 ही बनाता है, ये नहीं चाहते कि हम लोग दोनों ही लूज कर दें। तो इस तरीके से यहाँ पे थैलियम+3 स्टेबल ना होकर थैलियम+1 होता है। तो हुआ क्या, ये जो 6s2 जो था ये आपका इनर्ट हो जाता है ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं करना चाहता है, ये अपना इसको रिएक्शन में शेयर नहीं करना चाहता, तो ये एक इनर्ट
जैसे प्रॉपर्टी दिखा रहा है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, इनर्ट पेयर इफेक्ट। सेम टू सेम यहाँ भी होता है। मान लो कि पीबी है तो पीबी जो है सो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। लेकिन क्या होता है कि ये आपका ये वाला वही रीज़न यहाँ पर कि ये जो एस सब्शन है ये आपका रिएक्शन में उतना सपोर्ट नहीं करता, उतना रिएक्टिव नहीं होता है, जिसकी वजह से ये शेयर नहीं करेगा, बस ये शेयर करता है। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा इसका ज़्यादा स्टेबल होगा। सेम यहाँ पर भी होगा। ये जो बिस्मथ है ये आपका +3 भी बना सकता है और बिस्मथ आप +3 भी बना सकता है, और आपका अगर दोनों लूज कर दे तो +5 भी बना सकता है। लेकिन जो ज़्यादा स्टेबल होगा ना +3 होगा, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन को देना नहीं चाहता है। तो देखते हैं क्या कि शुरू में तो आपका ज़्यादा होता है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपका +3 होगा, यहाँ पे +4 होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे +5 होगा। लेकिन अगर नीचे जाएंगे तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो लेस नंबर वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। ऊपर में ज़्यादा नंबर वाला ऑक्सीडेशन स्टेबल होगा और नीचे में कम नंबर वाला। इसी को तो ये जो एस सब्शन है ये आपका इनर्टनेस दिखा रहा है, इसी वजह से बोलते हैं क्या कि इनर्ट पेयर इफेक्ट ये शो कर रहा है। एक ट्रिक भी आप समझते हैं कि यहाँ 1 3 है तो यहाँ पे 2 4 होता है, यहाँ 3, मतलब 2 का गैप रहता है यहाँ पे। अब हम लोग इसको जो है सो थ्योरी से समझते हैं। जनरली पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मोर स्टेबल इन देयर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। जितने भी पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। एंड ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, तो जब हम ग्रुप के डाउन जाते हैं तो स्टेबिलिटी है जो है लोअर ऑक्सीडेशन का वो स्टेबलाइज हो जाता है। मतलब क्या कि जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, और जो आपका स्टेबिलिटी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का वो घट जाता है, डिस्टेबलाइज हो जाता है। And last member of group 13, 14 and 15 are more stable in their lower oxidation state due to the very poor shielding of 4f and 5d subshell electron, and therefore 6s electron experience greater Z effective। तो ये Z effective को ज़्यादा एक्सपीरियंस करता है, जिसकी वजह से ये इनर्ट हो जाता है। यही आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट कहलाता है। द फेनोमेना ऑफ इनर्टनेस ऑफ 6s electron टुवार्ड्स बॉन्डिंग इज नोन एज क्या, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये बस आपका था, इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। हमने हर एक ग्रुप को डिटेल में लिख दिया है। ग्रुप नंबर 13 जो यहाँ पे आपका बोरोन फैमिली है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 13 इज बोरोन। बोरोन एग्जिबिट बोथ +1 and +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल व्हाइल मूविंग डाउन द ग्रुप। थैलियम आल्सो एग्जिबिट +1 and +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो वही चीज़ को हमने यहाँ पे डिटेल में लिख दिया है। इस तरीके से आपका 14 वाला भी है, आप इसको चाहो तो नोट कर सकते हो। इसके बाद आपका ग्रुप नंबर 16 है, आप 15 भी ले सकते हो। मैंने अलग अलग को समझाया है इस तरीके से, इसको भी आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो है सो हमने स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा है। ग्रुप नंबर 13 जो है वो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, +1 भी +3 भी। तो +1 अगर दिखाएगा तो थैलियम जो होगा ज़्यादा स्टेबल होगा, और +3 अगर दिखाएगा तो आपका बोरोन जो ज़्यादा स्टेबल होगा, है ना। इसको आप समझ चुके हैं। इस तरह से ग्रुप नंबर 14 में होता है, अगर आपका जो है सो कम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो नीचे वाला स्टेबल होगा, लेकिन ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है तो आपका ऊपर स्टेबल होगा। ग्रुप में अगर 15 की बात करें तो यहाँ पे देखो +3 है, तो +3 और +5 2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है ग्रुप में 15। लेकिन जो ज़्यादा वाला होगा वो कौन, ऊपर वाला शो करेगा। ज़्यादा अगर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ऊपर वाला स्टेबल होगा, अगर कम ऑक्सीडेशन स्टेट तो नीचे वाला स्टेबल होगा। तो ये आपके इस तरीके से ऑर्डर लिखा हुआ है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।